नमस्कार, आज 7 सितंबर 2025 और आइए आज के मॉर्निंग बीट पे आपका स्वागत है। टोहाने की मोनिका ने थाईलैंड में जीता गोल्ड प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान की खिलाड़ी को किया नॉकआउट, गांव में खुशी का माहौल। दरअसल फतेहाबाद के टोहाना की मोनिका परथला ने थाईलैंड में बेबाग में अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और भारत 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। चीन को 7-0 से हराकर 5वीं चैंपियनशिप अब जो 5 बार की चैंपियनशिप है वो साउथ अफ्रीका से होगा। ये आज का फाइनल मुकाबला देखने लायक। और यूपी T20 का फाइनल सीएम योगी आदित्यनाथ ने टॉस उछाला और बोले बीसीसीआई उत्तर प्रदेश को 4 टीमें दे, काशी रुद्राक्ष को 8 विकेट से जीत। और AI से रोबोटिक सर्जरी मिल रहा है सटीक रिजल्ट। डिप्टी CM हेल्थ सिटी में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का किया उद्घाटन। और 28 सितंबर को BCCI बोर्ड के इलेक्शन एनुअल मीटिंग। IPL में इसी दिन एशिया कप का फाइनल भी होना है। और CM रेखा गुप्ता ने पंजाब के लिए बड़ी घोषणा की, करोड़ों रुपए दान देने के लिए घोषणा कर दी है। जो दरअसल पिछले हफ्ते से नहीं, अगर पिछले महीने की बात की जाए तो पंजाब में लगातार बाढ़ है, लेकिन उससे बाद एक फरिश्ते के रूप में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आई है उनका बड़ा ऐलान है ये 5 करोड़ का। और आज के मौसम के ऊपर नजर डालते हैं। जो देश भर के 22 नदी निगरानी केंद्रों में अब जो बाढ़ की स्थिति है वो बन गई है। बाढ़ और अतिवृष्टि के कई राज्यों में त्राहिमाम। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे PM मोदी। 9 सितंबर को आने की संभावना। 2000 गांव चपेट में। और बाढ़ से मरने वालों का बड़ा आंकड़ा। जलप्रलय में तक 46 मौतें, 1.74 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है पंजाब के अंदर। लुधियाना में शार्ट करने से बाढ़ रोकने की जंग। प्रशासन का ग्राउंड रिपोर्ट। सेना की परफेक्ट प्लानिंग। लोकल लोगों को जोश हाट खतरा बरकरार है अभी भी। अगले 24 घंटों में बाढ़ और जल भराव का खतरा जरूर है। राजस्थान में हाईवे बहा, उदयपुर में कॉलोनियां डूबी और भोपाल में बड़ा तालाब ओवरफ्लो। बड़वानी में भूस्खलन। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आने की संभावना। और जयपुर में तेज बारिश। अजमेर में स्कूलों की छुट्टी। कल 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सेल्फी ले रहा युवक झील में गिरा। जयपुर में 4 मंजिला मकान गिरा। और ये 7 सितंबर को राजस्थान के इन जिलों में होगा वो रेड अलर्ट और येलो अलर्ट। आप इन तस्वीरों में देखिए। और शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे डूबा। मथुरा में यमुना की बाढ़ का पानी शहर तक पहुंचा। आज 21 जिलों में अलर्ट जारी। और छत्तीसगढ़ मानसून सुरगा और गोंडगावा समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट। बाकी जगहों पर मौसम सामान्य। कोरबा बांगो डैम में 8 गेट खोले गए। झारखंड में 11 सितंबर से प्रदेश में बारिश की संभावना। 40 km प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। अगले 5 दिन तक रांची समेत 5 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। और भागलपुर में बाढ़ में बहे 3 बच्चे, 2 की मौत। किशनगंज और अरिया में तेज बारिश। नवादा में बिजली से 1 की मौत। हिमाचल में लैंडलाइन स्टेबलवे की तरफ बहा पूरा पहाड़। कुल्लू से राजस्थान, पंजाब, यूपी के श्रद्धालुओं के लिए सब मिले। 9 सितंबर को PM यहाँ आ सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की ओर भूस्खलन जहाँ पे 900 सड़कें और 1447 बिजली ट्रांसफर अब बंद है। कुल्लू में 3 और शव मिले। अब तक गई 366 लोगों की जान। और बारिश में बढ़ावनी है भूस्खलन। चट्टानों सड़क पर गिरी, कई वाहन फंसे। भोपाल में पिछले 1 घंटे से जोरदार बारिश। हदबदा के 2 गेट खोले गए। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। उत्तरकाशी में उफान पर नाला। घरों दुकानों में घुसा पानी। लोगों ने खाली किए घर। गुजरात में 7 सितंबर को अत्यधिक बारिश की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सूचना और सलाह दी गई। राज्यों का तमाम राज्यों का जो मौसम है वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें और जो रेड अलर्ट है, जो येलो अलर्ट है वो जारी किए हैं। और गुजरात समेत राजस्थान के ऐसे कई जिले जहाँ पे येलो और रेड अलर्ट है। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से 50 लोगों की मौत। 40 लाख प्रभावित हुए इससे। और अब आइए नजर डालते हैं सोने और चांदी के भावों पे, जिसमें इस हफ्ता सोना 39,50 महंगा हुआ। 1.6000 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। और चांदी 5598 बढ़कर अब 1,20,000 तक पहुंचने का आसार है।
और पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से की बात, रूस यूक्रेन युद्ध सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत जारी। रूस एक युद्ध पर पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति से चर्चा, शांति बहाली की कोशिश करे। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम नो से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे, भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया। और ट्रंप के नरम पड़े तेवर, पीएम पर अब हैरान करने वाला बयान आया है ट्रंप की ओर से। पीएम मोदी मेरे हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप ने अपने जो सुर है वो बदले हैं, रिश्तों में दरार को लेकर बड़ी बात कही है, वो आगे जानेंगे। ट्रंप बोले भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार, कहा हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। पीएम ने कहा उनके विचारों की सराहना करता हूँ। पीएम मोदी ने भी वो अच्छा और करारा जवाब दिया है कि मैं ट्रंप के इन विचारों को मानता हूँ और मोदी एक अच्छे पीएम है, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बयान जारी किया गया है। और ट्रंप कहे या नहीं, पीएम मोदी एक महान नेता है। फडणवीस बोले भारत अब किसी के दबाव में नहीं। कुछ समय से ट्रंप के तेवर भारत के प्रति कुछ गरमाए लग रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे नरम पड़ रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत चीन और रूस के साथ जहां से दोस्ती बढ़ा रहा है, उसको लेकर अब अमेरिका परेशान हो गया है। और उसकी सकारात्मक रुचि के तौर पे देखें तो ट्रंप बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसलिए मौत की अफवाह फैली। बाइडेन को लेकर सब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग था ट्रंप या डेड, पीएम नहीं जाएंगे अमेरिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर UNGA महासभा को करेंगे संबोधित। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सभा जो होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री भारत की ओर से नेतृत्व न करके भारत के विदेश सचिव जाएंगे वहां पे। खबरों के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अंत में जाते जाते आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबसे सटीक और ताज़ा खबरें देश दुनिया की जानना चाहेंगे तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं एक नए बुलेटिन और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।